everyone, welcome back to my channel. Please do subscribe before starting this video. So next topic of chapter partnership is kind of partners. So our first partner is active partner who is involved in daily operations of the partnership. It means जो partner daily की activities में participate करे वो active partner होता है. So second partner is sleeping partner that does not participate in the daily functions. जो partner daily की activities और operations में participate ना करे उसे हम sleeping partner बोलते हैं. So third partner is nominal partner who allow their names to be added to company to increase its goodwill. जनरली ये पार्टनर हम तब ऐड करते हैं जब हमने अपनी कंपनी की गुडविल को इंक्रीज करना हो. और नेक्स्ट पार्टनर इज सीक्रेट पार्टनर. हिज मेंबरशिप ऑफ द फर्म इज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम आउटसाइडर. उसकी मेंबरशिप को हम सीक्रेट रखते हैं आउटसाइडर से. आउटसाइडर जनरली हम कंसीडर करते हैं आर कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट और पब्लिक. हिज लायबिलिटी इज लिमिटेड. उसकी लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है. और फिफ्थ पॉइंट इज पार्टनर इन प्रॉफिट. दिस पार्टनर विल ओनली शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. जो पार्टनर फर्म में से अपना प्रॉफिट का हिस्सा ले, ही विल नॉट बी लाइबल फॉर एनी लाइबिलिटीज़. इन केस कोई भी डेट क्लियर करना हो, कोई भी लॉस हो जाए फर्म को, वो इसके लिए लाइबल नहीं होता. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी. Under Indian Partnership Act, the registration of partnership is not compulsory. It means कि इसकी registration compulsory नहीं है. Now our next topic is procedure for registration of partnership. इसका मतलब कि अगर हमें अपनी फर्म को रजिस्टर करवाना है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा. फर्स्ट स्टेप इज़ फाइलिंग एंड एप्लीकेशन. इस स्टेप में हमें एक फॉर्म को फिल करना पड़ेगा विद नॉमिनल फ़ी, जिसके लिए हमें कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी और उसके बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन होगी. दैट इज़ द नेम ऑफ फर्म, लोकेशन ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पार्टनरशिप, द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द फर्म एंड सो ऑन. आफ्टर फाइलिंग एंड एप्लीकेशन आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ सर्टिफिकेट. इसमें हम जनरली क्या करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपनी फर्म को रजिस्टर करवाते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ पार्टनरशिप डीड. इट इज़ ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट. इसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहा जाता है. इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट. ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है. इट इज़ साइंड बाय 2 और मोर पार्टनर्स. ये 2 या फिर 2 से ज़्यादा पार्टनर्स के द्वारा साइन की जाती है. इट हेल्प्स टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स. ये पार्टनर्स के बीच में जो इशू क्रिएट हुआ होता है उसे रिजॉल्व करने में भी हेल्प करती है. So while preparing partnership deed, these points are taken into consideration like name of firm, location of firm, profit sharing ratio and so on. It means कि जब हम partnership agreement बनाते हैं तो ये सारे point clearly mention किए जाते हैं. Last topic is difference between sole proprietorship and partnership. Our first basis is number of members. In sole proprietorship there is only one member, but in partnership there should be 2 or more than 2 partners. It means कि sole proprietor में सिर्फ एक member होता है और partnership में 2 या फिर 2 से ज़्यादा member हो सकते हैं. Next basis is agreement. It does not require any formal agreement in sole proprietorship, but in partnership it is required. It may be oral or written. इट मीन्स कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है. थर्ड बेसिस इज रजिस्ट्रेशन. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन सोल प्रोप्राइटरशिप, बट इन पार्टनरशिप इट इज़ ऑप्शनल. जो सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन है ये रिक्वायर्ड नहीं है, बट जो पार्टनरशिप में है ये ऑप्शनल है. हम रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं और नहीं भी. आवर फोर्थ पॉइंट इज़ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. Only single person contribute capital in sole proprietorship, but in partnership jointly all partners contribute capital. It means sole proprietor में सिर्फ एक person ही capital contribute करता है, लेकर आता है, but partnership में सभी members इकट्ठे मिलकर capital को contribute करते हैं. Last point is profit sharing. Only single person take all the profits in sole proprietorship, but in partnership profit is divided among all the partners. It means कि sole proprietor में profit एक ही बंदे को दिया जाता है, लेकिन partnership में profit को equally सभी partners में divide किया जाता है. Now this is the end of this chapter. Thank you for watching this video.